हेलो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस का ये आज का आपका लास्ट लेक्चर है। इसमें हम डिस्काउंट के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना और शेयर जरूर करना, जिससे सभी को इसका बेनिफिट मिल सके। मैं आपको पूरी क्लास यहाँ पर एकदम फ्री प्रोवाइड करवाऊंगा। अब देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहां पर 5 वस्तुएं खरीदने पर 4 मुफ्त में देता है। मतलब कोई आदमी है, अपन जैसे दुकानदार के पास गए, अपन ने ली, जैसे बहुत सी बार आपने देखा होगा यार, एक के साथ एक फ्री, 2 के साथ एक फ्री, इस तरह से डिस्काउंट में मतलब ऑफर चलता है, जैसे कोई मेले के त्योहारों के टाइम पे। इस तरह से इसमें यह बोल रहा है कि 5 वस्तु खरीदेंगे तो 4 वस्तु मुफ्त में मिलेगी, तो डिस्काउंट अपन को निकालना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जैसे यहां देखो अंकित मूल्य, अपन ने एक वस्तु है उसका अंकित मूल्य मान लिया अपन ने 10 रुपया। कोई एक वस्तु है, मतलब 1 वस्तु है, एक वस्तु उसका अंकित मूल्य है क्या, अंकित मूल्य, इसको शॉर्ट में लिखता हूं, अंकित मूल्य कितना है, 10 रुपीज, करेक्ट, 10 रुपीज। अब देखो यह टोटल वस्तु कितनी है, 5 तो खरीद रहा और 9 मुफ्त में दे रहा, मतलब टोटल वस्तु कितनी है 9, यानी 9 वस्तुओं का अंकित मूल्य क्या होगा, 9 वस्तुओं का अंकित मूल्य इसमें क्या होगा 90 रुपये, क्योंकि एक का है 10 तो 9 का कितना होगा 90 रुपये। अब देखो 4 वस्तुएं मुफ्त में दे रहा, तो 4 से अपन को कोई मतलब नहीं है। यहां पर अपन को मतलब है 5 से, क्योंकि दुकानदार 4 तो वैसे दे रहा गिफ्ट में, तो अपने पास जो रुपया आगा ओनली 5 वस्तुएं उनका रुपया आता है अपने पास। इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे 5 वस्तु इनका अपन क्या लेंगे, इनका विक्रय मूल्य, क्यों, क्योंकि अपन ने 5 वस्तु तो बेची, उसका रुपया मिला अपन को, क्योंकि 4 तो अपन वैसे दे दी उसको गिफ्ट में। तो यहां पर क्या आ गया, यहां पर 50 रुपये। अब देखो ये अंकित मूल्य और ये विक्रय मूल्य, तो यहां पर इनका डिफरेंस क्या आ गया, यहां पर माइनस का 40। अब देखो इनका डिस्काउंट निकालेंगे अपन, डिस्काउंट अब मैंने आपको पहले शुरू में बता दिया डिस्काउंट निकालना पहला लेक्चर में। अब देखो 40 क्या है डिस्काउंट, टोटल अंकित मूल्य क्या 90 रुपये इंटू 100, तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, यहां 0 से 0 गई, इसको अपन काटेंगे तो यहां पर आएगा 44 सही 4/9%। ये आपका डिस्काउंटेड परसेंटेज में आ गया, ये आपका आंसर है यहां पर। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्या बोल रहा है यहां पर कि 5 वस्तु खरीदने पर 4 वस्तु मुफ्त, ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। आगे देखो यहां पर क्या दे दिया, 20% का अतिरिक्त क्या है डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट परसेंटेज अपन को निकालना है। अब इसमें देखो, इसमें अपन को क्या करना है, जैसे अंकित मूल्य क्या है यहां पर 90 रुपये, करेक्ट। अब यहां पर विक्रय मूल्य लेंगे अपन, यहां पर विक्रय मूल्य क्या आ गया, यहां पर 50, क्योंकि 90 तो ये हो गया यहां पर टोटल और 50 क्या होगा विक्रय मूल्य, क्योंकि 5 वस्तुएं ने उनका अपन को पैसा मिल रहा है कस्टमर से। फिर क्या बोल रहा है आगे, 20% का अतिरिक्त बट्टा, मतलब ये जो 50 रुपया है 50, इस पर 20% का अतिरिक्त बट्टा अपॉन 20 अपॉन 100, तो यहां पर आपके पास आएगा कितना, जैसे ये काटेंगे अपन, ये 0 ये गया, तो यहां पर आएगा 5 दूनी 10। अब ये 10 क्या माइनस हो जाएगा, क्योंकि अतिरिक्त बट्टा है, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा क्या, यहां पर मैं लिखता हूं, यहां पर ये आ जाएगा 50 माइनस का 10 बराबर 40, ये आपका अतिरिक्त बट्टा आएगा यहां पर, करेक्ट। अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालना अपन को, तो ये तो आ गई एक्चुअल वैल्यू, ये वाली लास्ट वाली, क्योंकि अतिरिक्त बट्टा देके ये आया लास्ट में, और ये आपका शुरू में है ये 90, तो यहां पर इनका डिफरेंस क्या आ गया, यहां पर माइनस का 50,
50। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालना अपन को, डिस्काउंट परसेंटेज के लिए अपन क्या करेंगे 50 अपॉन ये माइनस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर ये वैल्यू घट गई, अपॉन 90 इंटू 100। तो ये 0 से ये 0 गई, यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर आपके पास आएगा 55 सही 5/9%। यही आपका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाओ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे। ऐसे नहीं आप देखते रहो और सब्सक्राइब नहीं करें। शेयर भी करना, जिससे मैं आपको और भी अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आता रहूंगा। अब देखो अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन को देखो आप, इसमें क्या बोल रहा है ये कि एक दुकानदार है, उसका क्या है अंकित मूल्य। एक दुकानदार का अंकित मूल्य एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% क्या देता, बट्टा देता है और 30% लाभ कमाता है। अगर उसका लाभ 90 रुपये हो तो बट्टा अपन को निकालना है। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज बोल रही है। अब देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, 25% लिख लेते हैं, इसको अपन फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। जैसे 25% है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 25/100 करेंगे तो 25 को 100 मतलब 1/4 आ जाएगा इसका, करेक्ट। अब देखो 1/4 अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देता, मतलब ये तो है क्या अंकित मूल्य, ये तो है अंकित मूल्य, ये तो अंकित मूल्य होगा और ये क्या होगा डिस्काउंट यानी बट्टा, डी, इसको डी रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं डिस्काउंट को, करेक्ट। अब देखो यहां पर दे रहा 30% का लाभ कमाता है। अब देखो यहां पर पहले तो मैं निकाल देता हूं विक्रय मूल्य, यानी जो अंकित मूल्य है उसमें से अपन डिस्काउंट माइनस करेंगे तो यहां पर आपके पास क्या आएगा विक्रय मूल्य, यानी 4 - 1 बराबर क्या आएगा 3। ये आपके पास विक्रय मूल्य आ गया। अब 30% वापिस लो, 30% लेना है अपन को, 30% बराबर इसको अपन 30/100 करेंगे तो 3/10 आएगा। तो ये क्या है 10 तो होगा क्या क्रय मूल्य, क्योंकि जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है, इसलिए ये हो गया क्रय मूल्य। और ये क्या होगा आपके पास प्रॉफिट है, पी से प्रॉफिट, करेक्ट। अब देखो यहां हम लिख देंगे, जैसे यहां लिख दिया अपन ने क्या क्रय मूल्य और यहां लिख दिया अपन ने क्या विक्रय मूल्य, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहां पर, और ये लिख दिया अपन ने अंकित मूल्य, करेक्ट। अब देखो यहां सबसे पहले लिखेंगे अपन अंकित मूल्य, जैसे ये लिख दिया अपन ने 4, ये 4 कर दिया तो विक्रय मूल्य क्या होगा 4 - 1 यानी ये वाला, ये हो गया 3। इसी प्रकार यहां पर लिखेंगे अपन, जैसे यहां लिख दिया अपन ने क्रय मूल्य क्या आएगा 10। अब देखो विक्रय मूल्य प्रॉफिट होता है तो विक्रय मूल्य क्या होता है ज्यादा, तो यहां पर अपन क्या करेंगे 10 और 3 13, मतलब ये दोनों को ऐड कर देंगे। यहां पर है देखो यहां लिख देता हूं विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बराबर 10 + 3 बराबर क्या आएगा 13, ये आ गया। अब देखो यहां विक्रय मूल्य को अपन को क्या करना, दोनों को सेम करना है। यहां पर सेम करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहां पर इसको 13 से यानी 13 से मल्टीप्लाई, यानी यहां से ये गुणा कर देंगे 13 से, और यहां इसको कर देंगे अपन 3 से मल्टीप्लाई, करेक्ट। ये कर दिया अपन ने। अब ये बोल रहा है कि अगर उसका लाभ 90 रुपये हो तो बट्टा अपन को निकालना है। अब देखो यह वापस लिख देंगे, यहां आएगा 30 और ये आएगा 13 × 39, ये रेशियो, और ये आएगा 13 × 52, करेक्ट, ये आ गया। अब देखो यहां इनका डिफरेंस कितना है 9 क्यों, और यहां देखो विक्रय मूल्य ज्यादा है इसलिए ये क्या आएगा प्रॉफिट आएगा प्लस का, और यहां आएगा इसमें डिस्काउंट 13 का, क्योंकि ये है अंकित मूल्य, इसमें से डिस्काउंट दिया 13 का तो ये 39 आ गया। अब देखो 90 रुपये का प्रॉफिट कमाता है, इसका मतलब यहां पर अपन इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर कितना आएगा 90, तो इसमें यहां पर भी क्या करेंगे अपन इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 130 रुपये, 130 रुपये। यही आपका आंसर है यहां पर। इसको अपन अगर आपके ऐसे समझ में नहीं आया कि सर ने कैसे कर दिया, तो ये अगर 10 से नहीं करें तो आप ऐसे करना कि 9 यूनिट बराबर है 90, तो 1 यूनिट बराबर कितना आएगा 90/9 मतलब 10, तो इसी प्रकार 13 यूनिट बराबर 13 × 10 यानी 130। बात तो वही पड़ रही है यहां पर। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये देखो
अब इसमें क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 25% क्या करता है, बट्टा देता है दुकानदार, परंतु मतलब वह स्मगलिंग मतलब कोई जैसे रहे ना चिलम वगैरह लगाता है, मतलब कोई जैसे ये रहता नशाबाज करता है कि वस्तु बेचता है, इसलिए वह क्रय मूल्य का 10% रिश्वत देता है। अंकित मूल्य ज्ञात करना अपन को। अगर वह 9 से 1/11% का लाभ कमाना चाहता हो, 9 से 1/11 है, और वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 2500 रुपये है। अपन को निकालना है यहां पर क्वेश्चन में क्या, अंकित मूल्य ये पूछ रहा है। अब देखो इसको अपन कैसे करेंगे। यहां सबसे पहले लिख देंगे अपन जैसे 25%, 25%, 25% का मतलब यहां पर क्या होता है 1/4, क्योंकि 25/100 करेंगे तो 25 को 100, 1/4 हो गया। इसी प्रकार अपन कर देंगे 9 से 1/11, यानी 9 से 1/11, इसको अपन लिख सकते हैं क्या, यानी कि परसेंटेज में, ये भी परसेंटेज में, तो इसको अपन लिख सकते हैं 1/11, करेक्ट, क्योंकि 11 इंटू 9 करेंगे अपन तो 99 इंटू प्लस 1, सॉरी, तो यहां पर क्या आएगा 100/11 इंटू 1/100 करेंगे तो 1/11 आएगा। अब देखो, अब यहां पर अपन इसको लिखते हैं, जैसे यहां लिख दिया अपन ने क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, यहां लिख दिया अपन ने क्या, विक्रय मूल्य, और यहां लिख दिया अपन ने क्या, अंकित मूल्य, करेक्ट। अब देखो 25% का बट्टा देता है। अब जैसे यहां 4 है, 4 क्या है, अंकित मूल्य, ये वाला 4, ये क्या है, अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य है, और ये क्या होगा आपके पास, डिस्काउंट। तो 4 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा यहां पर 3, तो 3 क्या है, विक्रय मूल्य। इसी प्रकार यहां पर दे रहा है ये 9 से 1/11 का प्रॉफिट, तो 1/11 लिख दिया अपन ने, तो ये क्या होगा यहां पर, ये तो हो गया क्या, क्रय मूल्य, ये तो हो गया क्या, क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस, इसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस। तो ये क्या होगा यहां पर 11, ये तो हो गया 11, और 11 हो गया यहां पर। अब ये 11 है और प्रॉफिट है, तो इसलिए 11 और 1 12, ये क्या होगा, विक्रय मूल्य, तो यहां पर क्या लिख देंगे अपन, 12। यहां मैं आपको समझाने के लिए लिख देता हूं, विक्रय मूल्य बराबर 11 प्लस 1, यानी ये वाला प्लस में, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा क्या, 12, ये आ गया। अब देखो यहां विक्रय मूल्य, अब देखो इसमें अलग है, इसमें अलग, इनको अपन को सेम करना है, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे अपन, यहां पर जैसे यहां कर दिया इसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 इधर 4 से, तो यहां पर सेम आ गया आपके पास। यहां लिख देंगे अपन 11 रेशियो, ये 12 रेशियो, और ये 60, करेक्ट। अब देखो टोटल लागत, ये बोल रहा है आगे वस्तु का क्रय मूल्य है 2500 रुपये, ये तो 2500 रुपये आ गया। ये बोल रहा है कि ये देखो ये यहां पर, इसलिए इसमें देखो, इसलिए क्रय मूल्य का 10% वह रिश्वत देता है, मतलब कोई स्मगलिंग की वस्तु बेचता है, 10% क्रय मूल्य का 10% क्या है, वो देता है रिश्वत, कस्टमर देता है मतलब। तो कुल लागत कितनी होगी यहां पर, टोटल लागत के लिए अपन क्या करेंगे, यहां पर देखो इधर कुल लागत, यानी कुल लागत, कुल लागत, यानी कुल लागत के लिए अपन क्या करेंगे यहां पर, यानी कुल लागत का मतलब क्रय मूल्य, यानी टोटल क्रय मूल्य कितना होगा कस्टमर का, टोटल क्रय मूल्य क्या होगा, 2500 रुपये दिए है, ये अपन को क्वेश्चन में दे रखा है 2500 प्लस का इसका 10% अतिरिक्त देता है, तो 2500 ये क्वेश्चन में दे रखा अतिरिक्त 10%, यानी 10/100। तो यहां पर 2 जीरो से ये 2 जीरो हो गई, तो यहां पर इनको आपस में 2500 में 250 ऐड करेंगे, तो यहां पर आएगा कितना, 2700 रुपये, यानी 2750 रुपये, ये आ गया आपके पास। अब अपन को निकालना क्या, यहां पर निकालना अपन को अंकित मूल्य, इनका रेशियो अपन को दे रखा है। तो देखो अब यहां पर अपन को दे रखा है जैसे 11 यूनिट, यानी 11 ये क्रय मूल्य है, 11 यूनिट की वैल्यू अपन को कितनी दे दी यहां पर, 2750, ये अपन को दे दी। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी यहां पर, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी कितनी, ये 2750/11 बराबर क्या आ गया यहां पर, 250, ये 250 आ गई। अब अपन को निकालना अंकित मूल्य। अंकित मूल्य यहां पर देखो, ये
ये दे दिया, यहाँ पर अंकित मूल्य इसकी दे दी कितनी, ये वाली 16 यूनिट। इसको अपन निकालना है तो इसमें क्या है, 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी, ये 1 यूनिट की वैल्यू ये वाली, ये 1 यूनिट की वैल्यू है ये 250। तो 16 यूनिट की वैल्यू अपन क्या करेंगे, 16 इंटू 250 कर देंगे अपन। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कितना, 16 इंटू 250 मतलब 4000 रुपये, 4000 रुपये। ये क्या है आपका अंकित मूल्य, यही आपका क्या है, अंकित मूल्य। ये आपका आंसर है। यहां पर इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, आपको एक एक क्वेश्चन, मतलब मैंने क्वेश्चन इस टाइप के लिए कि नीचे से ऊपर तक ले जा रहा हूं आपको, ऐसे नहीं है एक क्वेश्चन करवा दिया फिर उसके 10 टाइप करवा दी उसी टाइप के, तो उसमें कोई मतलब नहीं है करवाने का। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब देखो एक क्वेश्चन को, यह बोल रहा है कि एक वस्तु को 1170 रुपये बेचकर, मतलब एक वस्तु को 1170 रुपये में बेचकर एक आदमी 10% का बट्टा देता है और 30% का लाभ कमाता है। अगर बट्टा ना दिया जाए तो लाभ परसेंट अपन को निकालना है। मतलब ये बट्टा नहीं देगा 10% का, तब प्रॉफिट कितना होगा, इसका मतलब प्रॉफिट होगा ज्यादा, क्योंकि पहले 30 हो रहा है अब ज्यादा होगा। अब देखो यहां सबसे पहले लिख देंगे अपन, जैसे 10% है, पहले अपन जो परसेंटेज दे रखी उसको अपन फ्रैक्शन में तोड़ो, 10% का मतलब 1/10, करेक्ट। इसी प्रकार 30% ये प्रॉफिट है, इसको अपन तोड़ेंगे तो यहां आएगा 3/10, क्योंकि 30/100 करेंगे तो 3/10। अब देखो यहां क्या कर देंगे अपन, लिख देंगे जैसे क्रय मूल्य, शॉर्ट में लिखता हूं क्रय मूल्य, ये हो गया आपके पास क्या, विक्रय मूल्य, और ये हो गया क्या, अंकित मूल्य, करेक्ट। अब देखो यहां है ये अंकित मूल्य, ये वाला, ये 10, ये क्या होगा, अंकित मूल्य, ये अंकित मूल्य है, और ये क्या होगा आपके पास, डिस्काउंट, क्योंकि अपन को दे रखा 10% का डिस्काउंट। यहां ये क्या है आपका, क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य हो गया, और ये क्या होगा आपके पास 30% का प्रॉफिट है, इसका मतलब ये हो गया प्रॉफिट, करेक्ट। अब देखो यहां अंकित मूल्य कितना है, यहां पर आपके 10, ये हो गया 10, करेक्ट। तो 10 में से 1 जाएगा तो ये क्या होगा, 9 विक्रय मूल्य, क्यों डिस्काउंट दे रहा है। अब देखो इधर इसमें ये क्या होगा, क्रय मूल्य 10, तो ये क्या प्रॉफिट है, इसलिए 10 और 3 13 विक्रय मूल्य हो गया। अब देखो आगे अपन इनको सेम करेंगे, तो सेम करने के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे ये 13 और ये 9 है, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, इसको तो 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 से मल्टीप्लाई, और यहां पर इसको क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई। इसको 9 से किया तो इसको भी 9 से कर देंगे अपन, यहां पर इसको 9 से कर दिया, इधर इसको कर देंगे अपन 13 से मल्टीप्लाई, करेक्ट। यहां इनका अपन रेशियो निकालेंगे अपन, तो इनका रेशियो आ गया कितना, 90, रेशियो 117, 13 9 117, रेशियो यहां 130 आ गया, करेक्ट। और अपन क्या करेंगे, ये बोल रहा है अगर बट्टा ना दिया जाए तो लाभ परसेंट अपन को निकालना है। बट्टा नहीं देगा तो इसका मतलब ये तो हो गया क्रय मूल्य, यानी ये तो है क्रय मूल्य दे रखा अपन को, और बट्टा नहीं देगा तो मतलब ये वस्तु को पूरी को 130 में बेचेगा, बट्टा दे देगा जब तो 117 में बेचेगा, लेकिन ये बोल रहा है बट्टा ना दिया जाए, बट्टा नहीं देगा तो 130 में बेच देगा, जो अंकित मूल्य है उस पर बेच देगा। तो इसमें अपन क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे डायरेक्टली, क्योंकि ये तो अंकित मूल्य होगा और ये हो गया क्रय मूल्य, इन दोनों का डिफरेंस क्या आ गया, यहां पर 40, ये होगा प्लस में 40। तो यहां पर प्रॉफिट निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे 40, क्योंकि ये जो अंकित मूल्य है ना ये 130, यही इस वस्तु का क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा, क्योंकि पहले बेच रहा है 170 रुपया में, लेकिन ये बोल रहा है कि प्रॉफिट ना दिया जाए, प्रॉफिट ना दिया जाए इसका मतलब ये बट्टा ना दिया जाए तो 130 में बेच देगा, 130 ये अंकित मूल्य, यही इसका क्या होगा, विक्रय मूल्य। तो ये 40 क्या होगा प्रॉफिट अपॉन 90 क्या होगा क्रय मूल्य, क्योंकि हमेशा जो परसेंटेज निकालते हैं प्रॉफिट का वो हमेशा मतलब क्रय मूल्य पर निकालते हैं। 40/90 इंटू 100 कर देंगे अपन। यहां अपन इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी यहां पर कितनी आएगी, ये आएगी 44 सही 4/9 परसेंटेज में। यही आपका आंसर है, यहां पर ये आपका आंसर होगा, आपका आंसर है ये 44 सही 4/9, ये आपका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को आराम से पढ़ो, मैं आपको हर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करवा दूंगा, ये मेरी गारंटी है।
अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखो अगला क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक दुकानदार, मतलब कोई भी दुकानदार है, 5 वस्तुओं को खरीदने पर 3 वस्तुएं गिफ्ट में देता है। ये अपन ने शुरू में पढ़ा है। फिर 20% वह 20% बट्टा और देता है। यहां तक भी अपन ने पढ़ लिया क्वेश्चन को। ये सेकंड नंबर का क्वेश्चन था एग्जाम, ये अभी मैंने पढ़ाया आपको। फिर बोल रहा है फिर भी 25% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात अपन को निकालना है। ये यहां पर थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब देखो इस क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे। 5 वस्तु खरीद रहा है, 3 वस्तु गिफ्ट में दे रहा है, करेक्ट, 20% का अतिरिक्त बट्टा। अब देखो यहां पर अपन क्या करेंगे, जैसे अंकित मूल्य, यहां पर अपन क्या करेंगे, जैसे अंकित मूल्य। अब अंकित मूल्य कितना आ गया यहां पर, जैसे 5 वस्तु खरीद रहा है और 3 गिफ्ट में दे रहा है, मतलब 5 और 3 8, टोटल 80 हो गया रुपया अंकित मूल्य। 80 रुपये क्या होगा आपके पास अंकित मूल्य होगा टोटल पूरी वस्तुओं का। विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य, अब देखो यहां पर विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य यहां पर ओनली 5 वस्तुओं का आपके पास क्या आ रहा है, रुपया आ रहा है, किसके पास, दुकानदार के पास, कस्टमर के थ्रू। तो यहां पर ओनली 50 रुपये क्या होगा, इसका विक्रय मूल्य हो गया, करेक्ट। अब 20% का अतिरिक्त बट्टा, मतलब इसका 20% का क्या होगा, डिस्काउंट। 20% का डिस्काउंट है, तो इसका क्या होगा यहां पर, विक्रय मूल्य कितना होगा यहां पर, विक्रय मूल्य दोबारा वापस, विक्रय मूल्य कितना होगा यहां पर, ये हो गया यहां पर, जैसे इसका यहां पर बताता हूं आपको, 50 इंटू 20/100 ये कर देंगे अपन। तो यहां पर आपके पास कितना आएगा, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, यानी 10। आप 50 में से 10 माइनस करेंगे तो यहां पर कितना आएगा, यहां पर आपके पास ये जैसे ये लिख देंगे 50 माइनस का 10 बराबर 40, ये आपके पास विक्रय मूल्य आ गया। अब देखो यहां दे रहा है फिर भी 25% का लाभ कमाता है, इसका मतलब यहां लिख देंगे अपन कैसे, 25% बराबर 1/4। ये क्या है, ये तो है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, ये हो गया, और ये क्या होगा आपके पास, प्रॉफिट, करेक्ट। अब अपन क्या करेंगे, यहां पर विक्रय मूल्य लिखेंगे यहां पर। अब इसका विक्रय मूल्य क्या होगा यहां पर, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना होगा यहां पर, ये तो दे रखा अपन को 4 और ये दे रखा प्रॉफिट 1, तो क्रय मूल्य में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो क्या आएगा, विक्रय मूल्य हो गया यहां पर कितना, 4 + 1 बराबर क्या आएगा, 5, ये हो गया। 5 यूनिट की वैल्यू अपन को क्या दे रखी यहां पर, 40, ये वाली ये दे रखी है। तो यहां पर हम लिखेंगे 5 यूनिट, यानी 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी है यहां पर कितनी, ये दे रखी 40। ये अपन को यहां पर अभी निकाला अपन ने, तो 5 से इसको काटेंगे अपन, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी, 5 8 40, करेक्ट। अब बोल रहा है क्रय मूल्य अपन को निकालना है, तो क्रय मूल्य के लिए अपन क्या करेंगे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य के लिए अपन क्या करेंगे यहां पर, ये 4 यूनिट, तो 8 × 4, तो यहां पर आपके पास आ जाएगा कितना, 32, ये आ गया। अब अपन को क्या निकालना है यहां पर, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो निकालना अपन को। तो क्रय मूल्य हो गया आपके पास कितना, क्रय मूल्य होगा कितना, 32, और अंकित मूल्य कितना होगा यहां पर, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य हो गया आपके पास कितना, 80, ये अपन ने शुरू में लिया ये वाला 80, ये। तो इन दोनों का अपन रेशियो निकालेंगे यहां पर, तो 16 दूनी 32, 16 5 80, यानी ये 16 दूनी 32 और 16 5 80, यही आपका आंसर है ये वाला। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपन आराम आराम से। क्वेश्चन में मतलब मैथ के अंदर तो ये है कि रटना नहीं है, क्वेश्चनों को समझना है, और एक एक क्वेश्चन जैसे जैसे दे रखा ऐसे ऐसे करते जाओ, आराम से आंसर आएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को समझो। इसमें क्या बोल रहा है कि जैसे राम, यानी राम 3,50,000 रुपये में 3500 किताब क्या छापता है, वह 500 किताबें मुफ्त में देता है, करेक्ट। वह अंकित मूल्य पर 25% क्या बट्टा और प्रत्येक 29 किताबों की खरीद पर एक मुफ्त देता है। अगर एक किताब का अंकित मूल्य 160 रुपये हो तो लाभ और हानि अपन को निकालना है। यह है क्वेश्चन।
मतलब 3,50,000 की अपन ने किताब खरीदी राम ने। फिर क्या हुआ, 3500 किताब छाप रहा उसमें, फिर 500 किताब उसने गिफ्ट में दे दी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा, और प्रत्येक 29 किताब पर एक किताब गिफ्ट में दे रहा अलग से, ये और कंडीशन दे दी। अब देखो यहां हम ऐसे करेंगे, देखो जैसे 29 किताब, इसको लिख देंगे अपन बुक, किताब को अपन लिखते हैं क्या, बुक इंग्लिश में। 29 बुकों पर एक क्या है, मुफ्त में एक बुक, क्या है, एक बुक, ये क्या है, मतलब वैसे दे रहा फ्री सेवा, फ्री। अब देखो अगर 30 किताबों की बिक्री 30 किताबों की बिक्री होगी तो पैसे 29 के आएंगे, करेक्ट है, क्योंकि अपन जैसे ये 29 और ये एक 30 हो गया, मतलब टोटल 30 किताब बेचेगा ना, तब 29 का पैसा आएगा उसके पास। ये है मतलब, ये बोल रहा है 29 पर एक गिफ्ट है, मतलब दुकानदार की 30 किताब गई, कस्टमर को मिली कितनी, 30 किताब, लेकिन कस्टमर ने दुकानदार को पैसे दिए कितने का, 29 का पैसा दिया कस्टमर ने। मतलब 30 यहां लिख देंगे अपन जैसे, यानी 30 बुक है, 30 बुक की क्या है, बिक्री, 30 बुक की क्या है, ये तो है बिक्री। 30 बुक की बिक्री पर पैसे आए कितने के, 29 के, 29 बुकों के क्या है, पैसे आए उसके पास, दुकानदार के पास, क्योंकि एक तो वैसे दे दी गिफ्ट में। अब देखो ये बोल रहा है कि अब जैसे यहां ले लेंगे अपन जैसे 100, यहां 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 100 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या आ गया यहां पर, 100 से क्यों किया अपन ने मल्टीप्लाई, क्योंकि यहां देखो, यहां जैसे ये है 3,50,000, 1 2 3 4 अपॉन 3500, 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, ये 35 से 35 गया, तो यहां पर आपके पास आया कितना, 100। मतलब एक बुक है उसकी वैल्यू आ गई कितनी, 100। तो यहां पर इसकी कितनी वैल्यू आ गई, यहां पर 3,000 रुपये, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। इधर इसको अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई, तो यहां पर आपके पास आ जाए कितना, 2900, करेक्ट। अब देखो विक्रय मूल्य अपन को निकालना है। अब यहां पर अपन क्या करेंगे, अब इसमें आगे अपन क्या करेंगे, जैसे इसमें दे रखा है यहां पर अंकित मूल्य कितना, 160 रुपये, और ये दे रहा है डिस्काउंट 25% का, क्वेश्चन में अपन को दे रखा है। तो यहां पर अपन विक्रय मूल्य निकालेंगे, यहां पर यानी विक्रय मूल्य निकालेंगे अपन। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, यहां पर अंकित मूल्य यानी 160 रुपये, 160 इंटू, अब यहां पर ये दे रहा है 25% का क्या डिस्काउंट, तो 25% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब बचा कितना, 75 रुपये, मतलब 75%, सॉरी, तो 75% अपन लिख देंगे यहां पर, 75% अपॉन 100। तो यहां पर क्या करेंगे अपन, जैसे 25 75 और 25 चक्कू 100, 4 से ये काट देंगे, 4 चक्कू 16, तो ये आ गया आपके पास कितना, 120, यानी यहां पर आपके पास आएगा कितना, 120 रुपीज, 120 रुपये, ये आ गया आपके पास क्या, विक्रय मूल्य। ये विक्रय मूल्य होगा यहां पर। अब देखो आगे, यहां पर अपन आगे क्या करेंगे, जैसे ये दे रखा अपन को क्रय मूल्य 3,50,000, ये क्रय मूल्य दे रखा अपन को। अब देखो विक्रय मूल्य के लिए अपन क्या करेंगे, ये क्या है यहां पर 2900, ये है 2900, ये वाली ये किताब, क्योंकि एक बुक तो हर 29 पे एक बुक तो गिफ्ट में दे रहा है, तो उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, गिफ्ट में दे रहा है उसका आपके पास पैसा नहीं आ रहा वापस, इसलिए उनको नहीं लेंगे अपन। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, यहां लिखेंगे अपन जैसे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना आ गया यहां पर, 3,50,000, ये रुपया आ गया, करेक्ट। अब देखो विक्रय मूल्य लिखेंगे अपन, विक्रय मूल्य के लिए अपन क्या करेंगे, 2900 इंटू 120, ये अपन ने अभी निकाला 120, एक किताब की वैल्यू, तो यहां पर आपके पास आ जाए कितना, ये आ गया आपके पास, ये 3, ये आ गया 1 2 3, ये रुपया आ गया आपके पास, करेक्ट। अब इसकी हानि निकालेंगे अपन, लॉस क्यों हो रहा, ये देखो यहां इसकी वैल्यू तो है
ज़्यादा 3,50,000, ये आ रहा है 3,48,000। तो ये क्या होगा यहाँ पर आपके पास लॉस। तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करेंगे, यानी कि 3,50,000, इसमें से अपन माइनस करेंगे 3,48,000। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आएगी कितनी, 2,000 रुपये। 2,000 रुपये, यही आपका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना, जिससे सभी भाइयों को इसका बेनिफिट मिल सके। इस तरह से मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। और मैंने इससे पहले परसेंटेज, टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम, जिसको नल एंड टंकी बोलते हैं, इनको अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके आप इनको आराम से एक एक चीज़ को अच्छे से गहराई से पढ़ सकते हैं। एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं चैनल को। और मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम लिंक डाल रखी है। आप कभी भी निश्चिंत होकर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप आराम से समझ सकते हैं। मैं हमेशा आपको उनका रिप्लाई जरूर दूंगा। इस तरह से मैं आपको मैथ पूरी मतलब डिटेल के साथ एक एक क्वेश्चन को, मैं ऐसे नहीं है एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करूंगा, हर टाइप के क्वेश्चनों को लेके चलूंगा, जिससे आपको मैथ में कहीं भी किसी प्रकार की एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। सब तरह के क्वेश्चन आपको मैं करवा दूंगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। आप देख लेना मेरे वीडियो देख के एग्जाम हॉल में जाके ऐसे। और मैं ऐसे नहीं करता, एक क्वेश्चन करवा दिया फिर उसके 5 टाइप करवा दिए उसी टाइप के, उससे क्या है कि टाइम बर्बाद होता है। प्रैक्टिस आप खुद करो, मैं आपको हर टाइप के क्वेश्चन करवा दूंगा। थैंक्स दोस्तों।